एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनमें से एक शिष्य प्रतिदिन गांव जाकर भिक्षा मांगता था। हर दिन वह एक नदी के पास से गुजरता था। एक दिन जब वह शिष्य गांव में भिक्षा मांगने जा रहा था, उसने देखा कि एक गांव का लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा कुछ देख रहा था। जिज्ञासावश शिष्य ने उससे पूछा, मित्र, तुम क्या देख रहे हो? लड़के ने पीछे मुड़कर फुसफुसाया, चुप रहो, क्या तुम नहीं देख रहे? मैं उन सुंदर लड़कियों को देख रहा हूँ। शिष्य ने भी उसी दिशा में देखा कि कुछ लड़कियां नदी में स्नान कर रही थीं। उसने कहा, अरे, यह सही नहीं है, तुम्हें इस तरह उन्हें नहीं देखना चाहिए। गांव के लड़के ने उत्तर दिया, क्या तुम उनकी सुंदरता नहीं देख सकते? मैं सुंदरता का प्रशंसक हूँ, उनकी सुंदरता देखो, वे मोहित कर रही हैं। मेरी आंखों से देखो। यह सुनकर शिष्य ने भी उन लड़कियों को देखना शुरू कर दिया। जैसे ही उन लड़कियों को देखने के बाद उसके मन में वासना के विचार उत्पन्न हुए। वह भी उस पेड़ के पीछे छिप गया। जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तब एक क्षण के लिए वह अंदर से कांप गया और अपने आप से पूछा, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यह मैं हूँ? यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वह जल्दी से वहां से चला गया और मठ पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद वह अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन जो उसने अभी देखा था, वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वही दृश्य उसके मन में बार बार आ रहा था और उसका मन फिर से वही दृश्य देखने के लिए ललचा रहा था। उसे कोई काम करने का मन नहीं हो रहा था। अगले दिन वह उन लड़कियों को देखने के लिए उत्सुकता से थोड़ा पहले ही निकल गया। वह फिर से नदी के किनारे गया और गांव के लड़के के साथ उन लड़कियों को देखने लगा। अब यह उसकी दैनिक दिनचर्या बन गई थी। वह मठ से निकलता, नदी के किनारे आता, पेड़ के पीछे छिपता और लड़कियों को देखता। अब उसका मन किसी भी मठ के काम या ध्यान में नहीं लगता था। वह हमेशा लड़कियों के विचारों में डूबा रहता था। उसे विचारों में खोया देखकर गुरु समझ गए कि कुछ गलत है। एक दिन गुरु ने शिष्य को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य डर गया और कहा, नहीं गुरु, कृपया अपने आप को कष्ट न दें। मैं खुद ही गांव से भिक्षा मांग लूंगा। यह कहते हुए शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। जैसे ही शिष्य निकल गया, गुरु ने मामले को जानने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद शिष्य नदी के किनारे पहुंचा। वहां वह उस पेड़ के पीछे छिप गया, जहां गांव का लड़का पहले से मौजूद था। फिर दोनों ने लड़कियों को देखना शुरू किया। जब गुरु ने यह देखा तो वे स्तब्ध रह गए। गुरु ने अपने शिष्य के पीछे खड़े होकर जोर से पूछा, क्या तुम इन लड़कियों से भिक्षा मांगने आए हो? शिष्य मुड़ा और अपने गुरु को देखकर हैरान रह गया। वह डर के मारे कांपने लगा। यह देखकर गांव का लड़का वहां से भाग गया। शिष्य ने अपने गुरु से विनती की, कृपया मुझे क्षमा करें। उस लड़के ने मुझे गुमराह किया और मैं इस जाल में फंस गया। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। गुरु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, याद रखो मेरे बच्चे, संगति का प्रभाव होता है। अच्छी संगति रखोगे तो अच्छे बनोगे, लेकिन अगर बुरी संगति रखोगे तो बुरे बन जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छी संगति रखो। अब चलो वापस अपने आश्रम चलते हैं। दोनों आश्रम वापस लौट गए। शिष्य ने गांव के लड़के से दूरी बना ली।
लेकिन धीरे धीरे वह क्रोधित और निराश हो गया। वह अपने साथी शिष्यों पर गुस्सा निकालने लगा। एक शाम गुरु ने उसकी अशांति महसूस की और उससे पूछा कि क्या बात है। शिष्य रोने लगा और बोला, गुरुजी, उस नदी के किनारे वाली घटना के बाद से महिलाओं के बारे में गंदे विचार मेरे मन में आते रहते हैं। जितना मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, वे उतने ही मजबूत हो जाते हैं। मैं पूरी तरह से खो गया हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे बताएं। गुरुजी उसे बगीचे में ले गए और कहा, अपने मन को एक बगीचे के रूप में समझो और विचारों को बीजों के रूप में। अगर तुम जहरीले पौधों के बीज बोओगे और उन्हें रोजाना पानी देकर पोषित करोगे, तो जल्द ही तुम्हारा बगीचा इन जहरीले पौधों से भर जाएगा। हालांकि अगर तुम जहरीले पौधों के बीज बोना बंद कर दो और सुंदर फूलों के बीज बोना और पोषित करना शुरू कर दो, तो समय के साथ जहरीले पौधे गायब हो जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा बगीचा रंग बिरंगे और सुंदर फूलों से भर जाएगा। इसी तरह हमारे मन में जो विचार और छवियां लगातार पोषित होती हैं और जिन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे ही हमारे मन पर हावी हो जाते हैं। अगर हम अपना ध्यान सकारात्मक और शुभ विचारों की ओर स्थानांतरित करें और उन्हें पोषित करें, तो नकारात्मक या गंदे विचार धीरे धीरे मिटने लगेंगे। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, ध्यान के दौरान मेरे मन में गंदे विचार बाढ़ की तरह आते हैं। मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? गुरुजी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उन विचारों से लड़ो मत। जितना तुम उन विचारों का विरोध करने की कोशिश करोगे, वे उतने ही मजबूत होते जाएंगे। उन्हें दबाने की कोशिश करके तुम अनजाने में उनसे जुड़ जाते हो। इन विचारों से बहुत अधिक जुड़ने से उनका प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है। विचारों को आने दो और जाने दो, उन्हें बिना निर्णय के देखो। इसे एक फिल्म देखने जैसा समझो। अगर तुम कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़े हो, तो हर मोड़ पर प्रतिक्रिया करते हो। लेकिन अगर तुम समझते हो कि यह सिर्फ एक कल्पना है, तो तुम अप्रभावित रहते हो। इसी तरह ध्यान के दौरान अपने विचारों को केवल स्क्रीन पर प्रक्षेपण के रूप में देखो। सजग और उपस्थित रहो और जल्द ही तुम्हें शांति मिलेगी। शिष्य ने अपने गुरु की सलाह को अपने दिल से लगा लिया और अपने दैनिक जीवन में उन्हें लागू करना शुरू कर दिया। उसने अश्लील सामग्री से परहेज किया और समय के साथ उसके आक्रामक यौन विचार धीरे धीरे गायब होने लगे। ध्यान के दौरान उसने अपने आंतरिक विचारों का विरोध करना बंद कर दिया और उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसे मन की शांति मिली और एक जीवन खुशी और शांति से भरा हुआ। अगर हम अपने जीवन में देखें तो कई लोग, विशेष रूप से युवा, कभी कभी अवांछित यौन विचारों से जूझते हैं। ये विचार हमें परेशान कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हों। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये विचार यादृच्छिक नहीं होते। वे अक्सर उन चीजों से आते हैं जो हमने पहले देखी या सोची होती हैं। हालांकि यौन भावनाएं रखना स्वाभाविक है, लेकिन उन पर अत्यधिक ध्यान देना स्वस्थ नहीं है। अगर तुम लगातार सेक्स के बारे में सोच रहे हो, तो यह इसलिए है क्योंकि तुमने अपने मन में इन विचारों को पनपने दिया है। कुछ लोग इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखते हैं और फिर महसूस करते हैं कि वे अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। समाधान यह है कि अपने मन को इस तरह की सामग्री से दूर रखो। और अगर ये विचार ध्यान या दैनिक जीवन में आए तो घबराओ मत। जैसे जब हम अपना घर साफ करते हैं,
तो सारा कचरा बाहर आ जाता है। उसी तरह जब हम ध्यान करते हैं, हमारे मन का सारा कचरा बाहर आने लगता है। ध्यान वास्तव में हमारे मन को साफ करने में मदद कर सकता है। मुख्य बात यह है कि इन विचारों को बिना जुड़ाव के देखो, जैसे बिना भावनाओं के एक फिल्म देखना। समय के साथ आपका मन अधिक शांत हो जाएगा और आपको ध्यान का आनंद मिलेगा। इसलिए अपने मन में उन गंदे विचारों वाले बीजों को देखने से बचें और अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें।